खिसक आते हो और पैदल वालों को कह देते चले आओ। ऐसा तो नहीं है? बोलो हाँ या ना है भाई साहब? ऐसा तो नहीं है। वो तो वही है जो जिस गति से जाता है उसी गति से पहुंच जाता है। वैसे ही बालाजी की कृपा है भिवंडी मठ थाने में, जो जिस गति से श्रद्धा से उनको पुकारेगा उसी गति से वो बालाजी की कृपा को पा जाएगा। किसी के श्रद्धा की गति इतनी तेज होती है कि बालाजी को एक बार में ही काम करना पड़ता है, और किसी की मन की श्रद्धा इतनी तेज होती है कि सन्यासी बाबा को घर बैठ करके उसके पास जाना पड़ता है। कभी बंदर बन करके वो जाते हैं, कभी स्वप्न में जाते हैं। और किसी की श्रद्धा इतनी फफूंदी रहती, इतनी फफूंदी। फफूंदी जाना तुम्हारे जाना? फफूंदी फफूंदी हमारे यहाँ पे घुन का हो जाता। घुन जाना? लकड़ी में जो कीड़ा नहीं लग जा है, उसको महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? बड़वी, उदई, उदई, बड़वी, उदई, घुन, फफूंद है। अंग्रेजी में क्या? वाइडेंस। अब तुम कल के दिन हमें अरबी ना बताऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारी श्रद्धा प्रबल होगी तो एक बार में ही सफलता व भगवान बालाजी की कृपा हो जाएगी। श्रद्धा कमजोर होगी तो 2, 10, 21 बार का नियम करना पड़ेगा, और खस्ता हाल होगी 21, 51, 108 बार, 101 बार आना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा ही कमजोर होगी तो तुम्हें जिंदगी भर आना पड़ेगा, तब भी कृपा ना हो पाए। अब हमसे कहो कि श्रद्धा को मजबूत कैसे करें? पूछो, जोर से पूछो। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को देखो, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा, अपना भजन नहीं छोड़ा, अपना भरोसा नहीं छोड़ा। इसी महाराष्ट्र में टकला ने कितना नहीं घेरा हमको। कब की बात है? 2023 की है। नागपुर वाली हमारी घटना कब हुई थी? 23 में, 22 में, 2022-23 में पूरे देश के लेफ्टिनेंट्स, भगवान को ना मानने वाले, भगवान का विरोध करने वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। जगह जगह मीडिया, और सुनो मजेदार बात, आज तक हमने शायद कभी बीच में एक आध बार बताई हो, लड़कियों को खरीद कर हिडन कैमरा लगा लगा करके हमारे पास भेजा, सेट करके लड़कियों को। वो क्या कहते हैं उसको? वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक नहीं 4 लोगों को हमने पकड़ा, जो अपने बटन में बाल पट्टे के, जो जहां बाल बांधते हैं उस बाल पट्टे में वो आगे ऐसे जूता बनाकर उस बाल पट्टे के क्लिप में कैमरा लगा लगा करके आई। लेकिन गुरु जी की अनुकंपा, हनुमान जी की प्रेरणा, हम तुरंत पहचान गए। 1-1 महीना धाम पर रुकी, फाउंडेशन लगा लगा। हाँ, इतना फाउंडेशन लगाओ थी तो हमें लगत तो कि रोज 100 ग्राम लगत कोई 4 बार में। हाँ, और भयंकर लाली, दूर ही से मेरे को ऐसे लगे जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नहीं। और भैया चेलन, हाँ, हमारे जो साथ आसपास रहते ना, एक निवेदन हम आज करना चाहे, कृपा करके आप लोग हमसे वो बालाजी से जुड़े हो, आप ना चेलों से जुड़ो, ना उनके चक्कर में पड़ो। और किसी भी चेला की हमारी गारंटी नहीं है, हमारी खुद की अपनी गारंटी है। कौन चेला कब किसकी मती मार जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब क्या करे। तो चेलों को लालच देती थी वो, अब समझ जाओ, वो थोड़े अब वो
कैमरा लगा के आई और बैठ गई। 1 महीना रुकी रही धाम पर, किराए का कमरा लेकर, ना भभूति लेवे ना अर्जी लगावे। बस एक दिन तो हाथ जोड़ के ऐसी रोई कि मानो और कोई देखे तो लगे साक्षात मीरा है। हमारे गुरुजी ने तो हमें बताई था, तो हम तो पहचाना उनकी, जय हो सूपनखा माता। हमने मनी मन कहा बिल्कुल यही शकल में सूपनखा आई। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, चुप रहे। 27-28 दिन से ज्यादा जब हो गए और हमने कहा कि ये कोई बड़ा लफड़ा करे, कोनो चेला फंस जाए, उसके पहले ही इसको निपटा। हमने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमको, जब विवाद चल रहा था तब लगभग 3-4 दिन में, ये बात हमने आज तक बतानी नहीं चाहिए, निज अनुभव है, पर अब आप लोगों के कारण हम बताना चूक नहीं पाए। जब वो विवाद चल रहा था तो हर 3-4 दिन में हमारे गुरुजी स्वप्न में हमको आभास देने के लिए रोज आते थे, ताकि इस बालक का कुछ बुरा ना हो जाए, अहित ना हो जाए। हर एक चीज समझाते थे, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, मीडिया वालों को कैसे जवाब देना। तुम विचार करो, हमारा 2 साल तक मीडिया वालों से यही तनातनी चली। अंत में सबने हार मानी और सबको हार माननी पड़ी। ये हमारा चमत्कार नहीं, ये बजरंगबली का चमत्कार। हाँ, तो जो बात बता रहे थे, 28-29 दिन हुए भगत जी, तो हमने कहा कि अब इनको जल्दी से निपटाओ। तो राम दरबार है जहां हमारा धाम है, बागेश्वर वाला, वहां राम दरबार है जहां राम जी बैठते। हम वहीं बैठ गए। लगभग रात को 9-10 बजे हम दरबार लगाकर भोजन करने अंदर जा रहे थे, तो वो भगवती जी दरवाजे पे ही खड़ी थी। गुरुजी, अरे हमने कहा बहन जी, गुरुजी बहन जी ना बोलो। हमने कहा आंटी जी ठीक हो आप? तो बड़ी नाराज हो गई। तो हमने कहा आओ पधारो, आओ बैठो। कहाँ से आई हो? गुरुजी हम दिल्ली में रहते हैं, आपको 8 साल से मान रहे। हमने मनी मन कहा 8 साल पहले हम यूट्यूब में भी नहीं आए थे, तो हमें 8 साल से मान रही। फेंको लंबी राई, फेंको नो प्रॉब्लम। हमने यूट्यूब पे देखा होगा। बोले हाँ गुरुजी। हमने बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत जय हो सूपनखा माता। फिर वो वैसी लंबी बातें देख रहे। उन्होंने सोचा कि अब आगे की बात बढ़ाई जाए। जो रिकॉर्ड उन्हें करना था, जिसके लिए वो आई थी, उसके पहले अपनी ने दाव खेल दिया। उनका और बताओ, सोनू से कब से नहीं मिली हो? 8-10 बातें हमने उन्हीं की दी कि उस दिन होटल गई थी। फाउंडेशन पे पसीना आया, और वो इतनी बड़ी चंडालन थी, फाउंडेशन भी उसको वाटर ही प्रूफ होते। अंत तो गत्ता हमने तो उनको जब उंगली दिखाई, हमका जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो हमारे गुरुजी उसके प्रोफेसर हैं। जिन सन्यासी बाबा के हम चेला हैं, अभूतपूर्व हैं। अंत तो गत्ता बक्कर लक्कर फेंक के अपने ही, हमारे ही सामने, अपने ही मुंह से उन्हें वो कैमरा खाओ, क्षमा मांगी, रोज पर भगत गई। हमने कहा हम किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे गुरु ने ये सिखाया है, हमारे लिए मात्र समान हो, आप बहन समान हो, और ये जो कर्म कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हो। और जो जिनके भी, पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, व्यक्ति का भी नाम बताया। हमारे ही लेवल के कोई थे, उनसे वो लेके वो भी बताया। हमने कहा हम उनसे निपट लेगी, तुम किसको। ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। सुनो, ये बात बताकर हम आपको